भाई साहब आपने देखा कि किस तरीके से अमाल तान्या के बारे में अपने लाइफ में आकर कहते हैं और कहने लग जाते हैं कि तान्या के फैंस अमाल को परेशान कर रहे हैं और ये सब कुछ तान्या खुद पीआर गेम के तहत करवा रही है। आपने ये देखा होगा इनडायरेक्टली अमाल का यही कहना था कि तान्या की पीआर टीम अमाल को परेशान कर रही है, अमाल पर दोषारोपण कर रही है, अमाल का नाम तान्या के साथ जोड़ रही है और अमाल तान्या का नाम जुड़ने की वजह से फायदा किसे हो रहा है? तान्या को। ये अमाल का कहना था कि अमाल और तान्या का नाम जोड़कर तान्या की पीआर टीम तान्या के लिए व्यूज फॉलोअर्स लेने की कोशिश कर रही है, फेम लेने की कोशिश कर रही है। अब बस इसी बात का जवाब या फिर कह लो तो करारा जवाब तान्या ने दिया है, जो कि मेरे ख्याल से बिल्कुल सही है और ऐसा ही करना चाहिए। जब तक बिग बॉस के घर के अंदर तान्या अमाल को इतना ज्यादा फोर्स कर रही थी या फिर कह लो तो अटेंशन दे रही थी कि करो करो मुझसे प्यार करो, देखो हम सबको पता है कि वो फ्रेंडशिप नहीं है, वो कहीं ना कहीं लव रिलेशनशिप में था या फिर तान्या कहीं ना कहीं अमाल को पसंद करती थी। जो भी एक सॉफ्ट कॉर्नर था, अब कोई लड़की ऐसे आकर सामने से नहीं बोलेगी, नहीं एक्सेप्ट करेगी, बट हमें दिख रहा था कि वो सॉफ्ट कॉर्नर है और हम लोग वो देखकर बहुत ज्यादा ऐसे परेशान होते थे, भाई क्या कर रही है ये, क्यों ऐसा कर रही है? अगर ये इतनी ज्यादा सेल्फ इंडिपेंडेंट होने की बात करती है तो फिर ये कैसे दूसरों के सामने जाकर ऐसे दूसरी लड़की के सामने गिड़गिड़ा सकती है? उसके इतना मना करने के बाद भी उसे अटेंशन पाने की कोशिश कर सकती है, चाहे वो फ्रेंडशिप हो चाहे रिलेशनशिप हो, कुछ भी हो। लेकिन अब जिस तरीके से तान्या अमाल को सबक सिखा रही है भाई साहब, वो देखकर ना उन सबकी बोलती बंद हो गई होगी जो कि तान्या को कह रहे थे कि वो फेमिनिज्म को सपोर्ट नहीं करती है, फेक है, अमाल के टुकड़ों पर पलने की कोशिश कर रही है, अमाल से टेंशन लेने की कोशिश कर रही है। भाई उसने प्रूव कर दिया कि बिग बॉस के घर में वो सिर्फ और सिर्फ फ्रेंडशिप निभा रही थी। और अब जब तान्या को ये मालूम पड़ गया कि अमाल सही शख्स नहीं है, अमाल उसकी दोस्ती के काबिल नहीं है, तो तान्या जिस तरीके से अमाल को सबक सिखा रही है और अभी जो तान्या ने किया है वो सब बिल्कुल हैरान कर देने वाला है। मतलब बहुत अच्छा काम किया है तान्या ने। देखिए अमाल ने लाइव में आकर एक बार फिर से कहा कि तान्या उसके नाम से फेम लेने की कोशिश कर रही है। तान्या के फैंस और कोई भी फैन पेज वाले अमाल का नाम किसी भी लड़की के साथ, स्पेशली तान्या के साथ ना जोड़े। और इसके बाद तान्या ट्विटर पर लाइव आती है, जिसके बाद तान्या से पूछा जाता है कि अमाल के बारे में वो क्या कहना चाहेगी। बार बार एक ही मैसेज स्पैम किए जा रहे थे, सभी फैंस लगातार अमाल के बारे में ही क्वेश्चन किए जा रहे थे ट्विटर पर जब वो लाइव में आती है तो। और यहाँ पर तान्या कुछ भी नहीं कहती है, वो कहते हैं ना साइलेंस इज द बेस्ट आंसर। बस 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 तान्या ने वही किया है, पूरी तरीके से साइलेंट ट्रीटमेंट दे रही है और मुझे लगता है ये बेस्ट कर रही है, यही सबसे अच्छा आंसर है। तान्या बाकी सभी सवालों का जवाब देती है लेकिन अमाल से पूछे गए किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं देती है। और जब ऐसे सवाल एकदम परेशान करने लग जाते हैं, लाइक बहुत सारे आने लग जाते हैं और दूसरे कोई सवाल ही नहीं आ रहे थे, मैंने देखा कुछ हार्ट आ रहे थे, कुछ हाय हेलो आ रहे थे, राम राम जी, और बाकी अमाल से रिलेटेड ये तान्या और अमाल के फैन पेज से रिलेटेड और अमाल के लाइफ से रिलेटेड और कहीं ना कहीं नीलम से रिलेटेड सवाल आ रहे थे। तो ऐसे में तान्या बोलती है कि आप लोग ऐसे सवाल ना कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे सवाल के जवाब नहीं देने वाली हूं, मैं सिर्फ यहाँ खुद के लिए बात करने आई हूँ, खुद से मिलने आई हूँ, अपने बारे में बताने आई हूँ, ना कि किसी और के बारे में कुछ कहने या फिर उसके बारे में कुछ बताने के लिए। मैं एक शो में गई थी, वहां पे कुछ लोग मुझे मिले थे और वो मेरे जीवन का कोई खास अहम हिस्सा नहीं है, वो शो मेरे जीवन का खास अहम हिस्सा था। उस शो में जो पाबंदियां थी, जो रूल्स थे और जो जरूरत थी वो मैंने पूरी की, वहां पर मैंने दोस्ती निभाई। अब वहां पर मेरी खूब बेइज्जती हुई, उसके बाद मैं अब वहां के किसी भी पर्सन के बारे में कोई बात नहीं करना चाहती हूँ। और ये बिल्कुल सही आंसर दिया है तान्या ने। वहां पर फैंस भी इसके बाद कहीं ना कहीं अमाल के बारे में नहीं पूछते हैं और तान्या का हालचाल ही पूछते हैं, उसके बारे में ही बात करते हैं। और इससे आई गेस अमाल को समझ में आ गया होगा कि भाई कितनी भी कोशिश कर लो तान्या से अटेंशन लेने की, तान्या अभी फेम में है, मतलब तान्या के नाम पर ही व्यूज है। आप भी देखिए मेरी वीडियोस भी तान्या पर ही है, तान्या पर वीडियोस बनाओ और उस पर व्यूज है और सब बना भी रहे हैं। इवन एक हैशटैग भी चल रहा है तान्या रोजगार योजना, बस उसी के तहत मुझे लग रहा है कुछ यूट्यूबर्स, कुछ क्रिएटर्स के साथ साथ मेरे साथ साथ भी अमाल भी जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तभी तो देखिए बार बार किस तरीके से तान्या का नाम लेकर फेम लेने की कोशिश कर रहे हैं और दोषारोपण क्या कर रहे हैं कि तान्या की पीआर टीम अमाल के नाम से फेम लेने की कोशिश कर रही है। मतलब लाइक अमाल को लगता है कि वो एकदम 30 मार खा है, मतलब पूरा बॉलीवुड उसके नाम पर ही चलता है। लगता है अमाल को कि वो सलमान खान से भी ज्यादा फेमस है। मतलब अमाल के डैड डब्बू मलिक इतने बड़े सिंगर होने के बाद भी इतने कामली, इतने अच्छी तरीके से बिहेव आते हैं, तान्या के साथ भी बहुत अच्छी तरीके से बात करते हैं और अमाल अलग ही गुमान में चलता है। भाई उसका भाई भी बहुत अच्छा है, इवन तो उसकी मम्मी भी बहुत अच्छी है, लेकिन तान्या के साथ जो अमाल का बिहेवियर है वो कहीं से भी अच्छा नहीं है, मान्य नहीं है। और जिस तरीके से अमाल बार बार तान्या से अटेंशन लेने की कोशिश कर रहा है, तान्या के फैन से फेम में आने की कोशिश कर रहा है, उससे तो साफ है भाई कि अमाल
हो सकता है अच्छा इंसान हो, लेकिन तान्या के लिए तो बिल्कुल भी सही नहीं है। और जिस तरीके से तान्या उससे दूर रहने की कोशिश कर रही है, साइलेंट ट्रीटमेंट दे रही है, उसे बिल्कुल सही कर रही है। खैर, इस पर क्या कुछ कहेंगे आप? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएँ। और साथ ही यार बहुत टाइम बाद वीडियो आई है, तो इस पर थोड़ा प्यार बरसाएँ, लाइक बहुत सारा सब्सक्राइब कर दें।